फ्रेंड्स, मैं गौरी शेखर पाल आपके लिए लेके आया हूँ ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ण विक्षेप। वर्ण विक्षेप सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। तो ध्वनि संकेतों को लिखने के लिए ध्वनि संकेतों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उसे वर्ण कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण पे दिया है अ, आ, क, ख, ग, च, स, फ, ब आदि। ये जो है ये वर्ण कहलाते हैं। अर्थात जिन ध्वनि संकेतों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का हम उपयोग करते हैं वे क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो मुख्य वर्ण के दो भेद होते हैं। नंबर एक है स्वर और नंबर दूसरा है व्यंजन। अब हम देखते हैं कि स्वर किसे कहते हैं? जो ध्वनियां बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। अर्थात स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। इसमें जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ आदि। इसी तरह से अब उसका दूसरा भाग है व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन जो ध्वनियां किसी स्वर की सहायता से बोली जाती हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे हमने लिखा है ग, च, छ आदि। तो व्यंजन में क्या होता है? जैसे क में क्या मिला हुआ है? अ। ये क्या होता है? क। ये क्या है? ये व्यंजन है। अर्थात जो वर्ण किसी स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अब हो गया व्यंजन। अब बात आती है कि वर्ण विक्षेप किसे कहते हैं। तो वर्णों में से स्वर को निकाल देते हैं और व्यंजन लिखते हैं। ऐसे ही जो वर्ण हम लिखते हैं उनको हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कनक। कनक में हमने लिखा है क प्लस अ प्लस न, उसके नीचे हलन, फिर अ, फिर क प्लस उसके नीचे हलन, फिर अ। ये क्या हो गया मिला के? ये हो गया कंचन। इसी तरह से हमने आगे लिखा है चालान। च प्लस अ, च हलन, फिर प्लस अ, फिर प्लस ल, उसके नीचे हलन, फिर आ, फिर प्लस, फिर न, उसके नीचे हलन, फिर अ। इस तरह से ये क्या हो गया? चालान। इसी तरह से जैसे हम एक और लिखते हैं कपी। क प्लस अ प्लस प प्लस ई। ये क्या हो गया? कपी। है उसमें क प्लस अ, फिर प प्लस ई बराबर क्या हो गया? कपी। इस तरह से हम वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण के भेद कितने होते हैं? तो हम जानते हैं वर्ण किसे कहते हैं? जो ध्वनियों को लिखने के लिए जो हम बोलते हैं, जो ध्वनियां होती हैं उनको लिखने के लिए जिन संकेत चिन्हों का उपयोग करते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे वर्ण कहलाते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। और फिर क्या होता है? स्वर किसे कहते हैं? जो ध्वनियां स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं और लिखी जाती हैं उन्हें स्वर कहते हैं। जो ध्वनियों को बोलने के लिए स्वर की सहायता ली जाती है उन्हें वर्ण विक्षेप कहते हैं। और जैसे हमने बताया कि वर्ण विक्षेप क्या होता है? वर्णों में से स्वर और व्यंजन को अलग करके लिखने को ही वर्ण विक्षेप कहते हैं। जैसे हमने आपको दिखाया क, उसके नीचे हलन, फिर अ, फिर न, फिर अ, फिर क, उसके नीचे हलन, फिर अ, हो गया कनक। इसी तरह से हमने चालान आज को लिखा है। ये क्या है? इसे वर्ण विक्षेप कहते हैं। आगे का पाठ जो है हम आगे देखेंगे।